नमस्ते दोस्तों। मैं हूं साहिल और वेलकम है आप सबका बैक टू बैक डीएसए के सीरीज एपिसोड 2 एरे में। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि डीएसए के बेसिक फाउंडेशंस, डेटा को एफिशिएंसी स्टोर करने का तरीका, उसके प्रोसेस और कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी डीएसए के बारे में। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं डीएसए के फाउंडेशन ब्लॉक एरे। हाँ जी, एरे से शुरू करते हैं। एरे को आपको तुम समझ गए ना, तो आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप लिंक लिस्ट एंड ट्री अच्छे से समझ पाओगे और कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसको रियल लाइफ एग्जांपल में समझते हैं। सोच लो कि तुम मल्टीप्लेक्सर गए हो मूवी देखने। वहां पे सीट नंबर हमेशा एक ऑर्डर में होता है, जैसे सीट नंबर A1, A2, A3। ठीक है, ये हो गया रो वन में, मतलब इसी तरीके से अरेंज होता है। अगर तुमसे कोई बोले कि A3 पे कौन बैठा है, इस वाले सीट पे कौन बैठा है, तो स्टाफ सीधे चेक, मतलब ये चेक कौन करता है, वहां सीट नंबर पे जाके ही तो चेक करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है एरे। मतलब डेटा जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है? डेटा कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक में होता है, मेमोरी ब्लॉक। और हर एलिमेंट का इंडेक्स, मतलब इंडेक्स का मतलब ये होगा कि यानी उसका एड्रेस लेवल, इसका एड्रेस क्या है। डेटा कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक और एड्रेस, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं, तभी तो पता लगेगा। तो अब सीधे बात करते हैं, फाइंड किया जाता है, कैसे बुलाया जाता है। तो एरे इज बेसिकली, एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो एरे को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम डेटा टाइप, ये हमें याद रखना, जो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट को कॉन्टिग्यूस मेमोरी में स्टोर करता है। उदाहरण के लिए, मतलब समझने के लिए, इंट मार्क्स ले लो। ठीक है, और इस तरीके से आप एरे को डिफाइन करते हो और इसके अंदर आपके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एलिमेंट्स ले लो 10, 19, 8, 6, ठीक है, 2। इस तरीके से आपके एरे डिफाइन होते हैं। ठीक है, और कोई आपसे बोले ये एरे के यहाँ पे इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलेंगे। यहाँ पे ये इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और ये हमेशा n नंबर होता है। हमेशा कोई भी आपसे बोले n, मतलब n नंबर पे ही होता है। ठीक है, ये होता है 1, ये होता है 2, 3, और चलते 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 n तक होता है। तो कोई आपसे बोले कि मार्क्स 0 निकालो, तो कैसे, क्या बोलोगे? मार्क्स 0 पे क्या है? वैल्यू 10 है। और कोई ये बोले कि मार्क्स मार्क्स 1 पे क्या है, तो 1 पे क्या है? वैल्यू 19। ठीक है, तो इस तरीके से एरे काम करता है और एरे इस तरीके से डिफाइन होता है। एरे इंटरनली वर्क कैसे करता है, मतलब एरे को तो आपने समझ लिया कैसे वर्क करता है, लेकिन बिहाइंड द सीन कंप्यूटर्स के अंदर कैसे वर्क करता है। हर एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट है आपका, ये आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, और इस एलिमेंट के पास मेमोरी एड्रेस, और अगर हमें nth एलिमेंट चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट nth में चाहिए, तो कंपाइलर इजीली एड्रेस कैलकुलेट कर सकता है। कुछ एक एक फॉर्मूला है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक फॉर्मूले में काम आता है। आप इसको देख सकते हो, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, सोच लो सिंपल तरीके से कि जो एरे है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, मतलब जहां पे नंबर ऑफ चीजें फिक्स्ड है। कोई भी आपको एक पर्टिकुलर जगह पे कोई वैल्यू चाहिए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, घर का एड्रेस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब एरे के कुछ कॉमन ऑपरेशन की तरफ देखते हैं जो इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवर्सल की। ट्रैवर्सल ट्रैवर्सल जो कि हर एलिमेंट एक्सेस कर सकता है, यानी ट्रैवर्सल मतलब हर एलिमेंट एक्सेस करना। फिर उसके बाद आता है इंसर्शन। इंसर्शन को समझते हैं।
ठीक है। इंसर्शन यानी बीच में कहीं एलिमेंट को इंसर्ट करना, कहीं आगे हो पीछे हो, ठीक है, वो भी देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं डिलीशन के बारे में। डिलीशन, एलिमेंट को निकाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सर्चिंग। सर्चिंग में भी टाइप है। सर्चिंग में आप लीनियर सर्च देख सकते हो, लीनियर सर्च। उसके बाद देख सकते हो बाइनरी सर्च। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। पहले सर्च, पहले देख लेते हैं कि सर्चिंग का मतलब है कि किसी एलिमेंट को सर्च आउट करना, पूरे एक एलिमेंट के, मतलब आपका जो एलिमेंट दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है, इस वाली पोजीशन पे या इस वाली पोजीशन पे कहाँ पे है, कौन से पोजीशन पे है, कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। सर्चिंग होती है, ऐसे काम होता है। और उसके बाद आता है अपडेशन, ठीक है। अपडेटिंग कह लो। अपडेटिंग का मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट को अपडेट करना पर्टिकुलर जगह पे जाके। जैसे मान के चलो कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाले एलिमेंट को आपको, जैसे इसकी वैल्यू 14 है और इसकी वैल्यू आपको करनी है सपोज 20, इसकी वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू 20 है, आपको चेंज करना है 24 में। तो ये अपडेशन हो गया, किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके अपडेट करना, ठीक है। इसको समझेंगे मतलब पूरी तरीके से, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत स्टूडेंट को इसमें ही डाउट रहता है कि जो ये ऑपरेशंस है हम लगाते हैं, जब तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इसमें जब ये ऑपरेशन यूज करोगे तो तब उस टाइम पता लगेगा कि अच्छा, कि हम इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन वी कैन फिगर इट आउट, ठीक है। तो बेसिक बेसिक ऑपरेशन पता लग गया, एरे पता लग गया, एरे में क्या होता है। तो अब मतलब सीधा चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, वहां पे आप कोड करेंगे। देखो, थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ इतना ही है जितना जानना जरूरी है। बेसिक समझ लग गया, बेसिक पता लग गया सारी चीजों का। तुम्हें बस अब क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन उठाने हैं, क्वेश्चन करने हैं बाय स्टेप, क्योंकि जितना तुमने यहाँ पढ़ा, उस मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने आपको ट्रैवर्सिंग पढ़ाया, आपको इंसर्शन पढ़ाया, डिलीशन पढ़ाया, तो मैं अब इसी के ही रिलेट में आपको क्वेश्चन दूंगा ताकि आप इजी समझ पाओ, ठीक है। तो चलो अपने विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे, और ट्रैवर्सल एक नाम का फाइल हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। तो ट्रैवर्सल में बता चुका हूँ कि ट्रैवर्सल का मतलब यही होता है कि एरे के हर एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करना या प्रिंट करना, ठीक है। मतलब सभी ऑपरेशन को ओ ऑफ एरे ऑर्डर टाइम में लगाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द लाइब्रेरी iostream। so you know the meaning of iostream। उसके बाद we gonna use the std using namespace for not using again and again std। okay, so int main, तो हमारा फंक्शन यहाँ से शुरू होता है और रिटर्न 0 एक बार कर लेते हैं, तब परफेक्ट लग चुका है, ठीक है। उसके बाद हम एरे डिक्लेयर करते हैं। सो लेट्स डिक्लेयर द एरे, और नीचे कर लो इसको मैं, ठीक है। जस्ट सो एरे डिक्लेयर, ठीक है। तो एरे को डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे। इंट नेम लेना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आप इंट में ले सकते हो, फ्लोट में ले सकते हो, कैर में ले सकते हो, लेकिन अगर आप किसी डेटा टाइप को ले रहे हो ना, तो वो उसी का ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इंट इंट लिया, ठीक है। इंट का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। अगर आप यहाँ पे फ्लोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वो फ्लोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फ्लोट डेटा होंगे, जैसे 1.4, 1.5, ठीक है, 6.3, लाइक ऐसे। लेकिन आप अगर फिर इसको कैर में करते हैं, तो आपके पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैरेक्टर में होते हैं, कैरेक्टर डेटा में, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेटा टाइप कुछ भी दे सकते हो एरे बनाने। इंट लेता हूँ और मार्क्स मैंने लिया है, तो इट इज द नेम ऑफ एरे, ठीक है। तो एरे को ले लिया, और एरे का ये इसको डिक्लेयर करने के लिए कि एरे कितने साइज का है, ठीक है।
तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि एरे कितना साइज का लेना है, बस हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर बता दोगे कि एरे कितना साइज का है तो इट कुड बी हैव फिक्स, पर यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं एलिमेंट्स लेता हूँ 10, 20, 30, 40, बीच में कुछ 45 भी ले सकता हूँ, या लाइक 12 भी ले लूँ मैं यहाँ पे, 32 ले लूँ, ठीक है। ऐसे मैं तो मिक्स मैच कर लूँ ताकि आपको इजी लगे समझने में, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एलिमेंट्स पे यहाँ पे कितने हैं, तो एन, तो इंट एन इज इक्वल्स टू एन, मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो 7 एलिमेंट्स है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कर देता हूँ कि मैं एरे प्रिंट निकालने हो, मतलब लाइक मैं प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। एरे एलिमेंट्स, ठीक है, लाइक वर्क्स, या दैट्स ग्रेट। एंड ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ एरे के एलिमेंट्स को शो करने के लिए, तो थोड़ा सा इसको स्पेस दे दो। और इट कुड बी वर्क फाइल्स, या दैट्स ग्रेट। और मैं यहाँ पे एक लूप लगा लूंगा, क्योंकि लूप लगाने का मतलब क्या होगा कि मैं हर एलिमेंट को बार बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। लूप का मतलब यही हुआ, बार बार किसी चीज ऑपरेशन को बार बार तरीके से करना, ठीक है। लूप जो बनाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, 0 यानी इन, हम यहाँ पे इंडेक्स 0 की बात कर रहे हैं, मुझे 0 से शुरू करना है। आप अगर आप यहाँ से 1 देते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एलिमेंट 20 को एक्सेस, मतलब वो एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इट्स अ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 0 हुआ, यहाँ पे इंडेक्स दे दिया हमने। और इंडेक्स जो वैल्यू है वो कहाँ तक चला, मतलब एलिमेंट के nth एलिमेंट तक, ठीक है। मतलब एक रेंज सेट कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है, 0 to 7 तक, ठीक है। अब हम इसको मतलब आगे भी बढ़ाना है इंडेक्स को, ठीक है। और इसको यहाँ पे इनसाइड द ऑपरेशन हम इसको बोल देंगे सी आउट, एरे के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो प्रिंट कर दो। तो हम इसको दे सकते हैं, मतलब थोड़ा स्पेस दे दो, ये भी काफी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया, और उसके बाद थोड़ा सा लाइन आप थोड़ा सा दे दो ताकि थोड़ा सा इजिली शो हो पाए, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को थोड़ा ठीक तरीके से दिखाते हैं। तो ठीक है, हमारी फाइल बन चुकी है। अब हम चलते हैं अपने कोड रन की तरफ, ठीक है। तो मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ, और लिनक्स में आप अलग अलग तरीके से रन होता है। जैसे आप विंडो यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप अलग तरीके से यहाँ पे कमांड से रन कर सकते हो। जैसे मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जीसीसी भी है, जी प्लस प्लस भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट की बात होती है, कौन सा कंपाइलर डाल रखा है आपने, तो मेरे में यहाँ पे जीसीसी के तो लेट्स रन दिस traversal डॉट cpp, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट दिस फाइल। तो आप देख सकते हो कि हमारे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं, एरे एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे एरे के अंदर दिए थे, ठीक है, ये वाले जो हमने दिए थे यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये कंडीशन है, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग ऐसे यूज होती है, ये ऐसा ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसमें आप बहुत तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप साइज दे दो, इस इतने साइज का एरे चाहिए, फॉर एग्जांपल 8 साइज का। इसका मतलब क्या है कि 7 एलिमेंट्स तो है ही है, आपने एक और स्पेस दे दिया, ठीक है, तो तब भी प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं नहीं करेगा, तब भी प्रिंट करेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ब्लॉक एक्स्ट्रा होगा, लेकिन आप इसकी जगह आप बोल दो कि 6 हो जाए, ठीक है, 6 हो जाए, कहीं ना कहीं एरर देगा, ठीक है। तो ये एरर क्यों दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप को डिक्लेयर कर रहे हो उसका साइज 6 देके, लेकिन आप उसके अंदर एलिमेंट फीड कर रहे हो 7, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब 6 लोगों की सीट है, आप 7 लोग बिठा रहे हो, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। या तो 6 करो इसको पूरी तरीके से, तो इट कुड वर्क लाइक दिस वंस, या इट पॉसिबल। तो आपको फिर एलिमेंट भी उस हिसाब से देने पड़ेंगे, क्योंकि जितने एलिमेंट्स है उसी हिसाब से तो आप रन करोगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी वैसे ही प्रिंट कर लो, तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 10 20 30 40 45 12, ठीक है। तो ट्रैवर्सल पता लग गया क्या होता है। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है।
अब हम चलते हैं इंसर्शन की तरफ। इंसर्शन देखते हैं क्या होता है। इंसर्शन मैं बता चुका हूँ कि इंसर्शन में लाइक जो एरे होता है वो स्टैटिक होता है, तो इसमें लाइक इसमें डायरेक्टली हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब लाइक रीराइट नहीं कर सकते। अभी बताता हूँ मैं, मतलब एक फाइल क्रिएट करके दिखाते हैं हम। ठीक है, तो फाइल लेट्स सपोज क्रिएट करते हैं टच इंसर्शन डॉट सीपीपी। तो हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई एंड वी ट्राई टू कोड दिस फाइल इंसर्शन डॉट सीपीपी। ठीक है, तो वही बेसिक बेसिक हमारे लाइब्रेरीज iostream एंड यूजिंग नेम स्पेस std कॉलन। मैं बता चुका हूँ कि यूजिंग नेम स्पेस std कॉलन क्यों यूज होता है। जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो एरे बना लेते हैं 10 साइज का एरे, और देन इनफ है। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एलिमेंट कितने हैं, मतलब इंडेक्सिंग में देखो, एलिमेंट तो यहाँ पे 5 है, लेकिन आप इंडेक्सिंग वाइज करोगे तो आपके पास 4 है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इंडेक्सिंग का कंसेप्ट पता लग गया। अब बता देते हैं कि जो हमारा एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हमारे, और हम किस पोजीशन पे एरे को इंसर्ट करते हैं। देखो हमारा जो मेन गोल है ना, वो मतलब वो ये है। ये एरे कॉपी किया। देखो मैं चाहता हूं कि मेरे एलिमेंट मतलब मैं जो इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज हम 25 इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 25 ले लेते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे, मतलब 0, 1, 2, ये सेकंड इंडेक्स पे 25 इंसर्ट हो, बाकी के जो एलिमेंट्स है वो शिफ्ट हो जाए। अब देखो मैंने जो यहाँ एलिमेंट्स इंसर्ट किया, तुम खुद सोचो, कंसेप्ट वाइज देखो, थोड़ा लॉजिक वाइज देखो। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो जो एलिमेंट था वो ऊपर से कॉपी हुआ है। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ ये एलिमेंट को, बाकी के एलिमेंट आप देखोगे ये राइट साइड शिफ्ट हो रहे हैं। तो यही कंसेप्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, और यही मतलब यही लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ कि कैसे राइट शिफ्ट करके उस एलिमेंट की जगह को पहले खाली करूंगा, मतलब पहले खाली करके फिर उसके बाद रीराइट करूंगा उसको। ठीक है, तो ये मेरा अप्रोच है इसमें। तो मैं बता देता हूँ कि मुझे कौन से पोजीशन पे मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है। फॉर लाइक एग्जांपल है, पीओएस ले लेते हैं पोजीशन। ठीक है, मुझे सेकंड पोजीशन पे डालना है। हालांकि ये वेरिएबल है, कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल ही ले रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है, अब वेरिएबल का काम तब होगा जब मैं लूप और कुछ एक फंक्शनैलिटी लिखूंगा, तब जाके ये उस पे काम आएगा। ये तो बस एक वेरिएबल है, कोई इनबिल्ट फंक्शंस नहीं है। तो 25 ले लेता हूँ। ठीक है, जो मुझे इंसर्ट करना है। तो मैं पहले देख लेता हूँ, लेट्स सी how the how the array how the array looks before insertion insertion। तो ट्रैवर्सिंग वाला कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे। देखो ट्रैवर्सिंग में मैंने यहाँ पढ़ाया था ये वाला कि मुझे बस प्रिंट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे दिया हुआ था और एरे के कितने एलिमेंट्स थे वो डिक्लेयर किया था। तो यही कंसेप्ट को मैं उठा लेता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये उठा लेता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट सारा पिछला आपको रिवाइज होता भी जाएगा। ठीक है, ये उठा लेता हूँ और इसमें चेंजेस कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो एरे है, मतलब जो मैं एरे बना रहा हूँ वो मेरा मार्क्स नाम का एरे नहीं, मेरा ARR नाम का एरे है। ठीक है, और उसके बाद मैं एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ स्पेस दे रहा हूँ। तो लेट्स रन दिस कोड insertion dot cpp and then execute this file। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये पता लग गया हमारा जो एरे है वो बिफोर द इंसर्शन कैसे दिख रहा है। बट नाउ हियर्स द कंसेप्ट हाउ विल लुक आफ्टर। सो लेट्स सी हाउ द एरे लुक आफ्टर इंसर्शन insertion at position
मैंने पोजीशन ले रखा हुआ है एट, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एट पोजीशन 2, ठीक है। सो लेट्स बैक टू दी नोट। सो वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ और कैसे आइट्रेशन कर रहा हूँ इस चीज के, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे कोड में बता दूंगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव। ठीक है, तो ये आ चुके हैं अपनी वन नोट स्क्रीन पे। ओके, सो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला इंट नाम का एरे लिया है, ठीक है। तो उसमें 10 साइज का एरे है, तो उसमें मैंने वैल्यूज ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज ली हुई हैं और उसका साइज n है और पोजीशन 2 पे है। पोजीशन मतलब 2 पे मैं अपना एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ और क्या वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उस वैल्यू की, उस जो वैल्यू है वो 25 है, ठीक है। मोटा मोटा देख के चलो कि मैं जरा कंसेप्ट जरा इंडेक्सिंग और वैल्यू लेके चलता हूँ, ठीक है। कि इंडेक्सिंग जो है 0 1 2 3 4, राइट। और वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे, 10 है, 20 है, 30 है, 40 एंड 50। सो व्हाट आई वांट, ये एलिमेंट, मतलब वन बाय वन मैं बता रहा हूँ, ये एलिमेंट पहले यहाँ पे शिफ्ट हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है, ये 4 बन जाएगा 5, और ये वैल्यू बस कॉपी होगी यहाँ पे, समझ रहे हो। मतलब इस तरीके से बनेगा। तीन, ठीक है, 3 इंडेक्स पे 40 है, 4 इंडेक्स पे 50 है, 5 इंडेक्स पे भी 50 है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ओवरराइट कर दूं, ठीक है, ओवरराइट कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला 25 ओवरराइट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको डिलीट थोड़ी किया, इस वाले इंडेक्स को डिलीट थोड़ी किया, मैंने बस इसकी एक कॉपी बना के राइट शिफ्ट मारा और उसकी वहां पे जो वैल्यू प्रीवियस वाली थी, ये वाली, बस मैंने इसको रीराइट कर दिया, सिंपल। तो इसी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि insert 25 at 2, how exactly it happens। तो जो हमारा एरे है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 10 20 25 30 40 एंड 50, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो मुझे क्या करना है, अभी शिफ्टिंग करना है ना, तो शिफ्टिंग का एक बार लॉजिक देख लेते हैं, बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा दिक्कत देता है शिफ्टिंग का लॉजिक। तो शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से होगा। एक यहाँ पे फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे फिर से वापस आइटरेट करना है ना। तो फॉर लूप में मैं इंट आई इज इक्वल्स टू एन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्ट क्या करना है, देखो मुझे स्टार्ट क्या करना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है ना। ये देखो, मुझे पीछे से स्टार्ट करना है, मतलब ये इस वाले से मुझे ऐसे जाना है। कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अ, मुझे देखो कैसे जाना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे ऐसे जाना है, और इस वैल्यू को पूरा का पूरा कॉपी मार के थोड़ा सा बस राइट शिफ्ट करना है, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, आई इज ग्रेटर देन पोजीशन, ठीक है, और आई माइनस माइनस, देन व्हाट वी आर सेइंग कि उस जो पुरानी वैल्यू है उसको एक नई वैल्यू में शिफ्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आइट्रेशन करके बताऊं, क्योंकि ऐसे तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है। समझ, जैसे ये तुम्हारा आई है, ठीक है, तो हमारा जो एन है, ठीक है, एन इज इक्वल टू 5 है, और पोजीशन जो है वो 2 है, और लूप जो चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा, आई इज इक्वल टू 5 से लेके 3 तक, 3 तक चलेगा। अब इसके आइट्रेशन देख लेते हैं कि आइट्रेशन कैसे है। देखो, पांचवा आइट्रेशन है, ठीक है, क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें डाल के देखो ना आप, ये देखो, एरे 5 इज इक्वल्स टू एरे आई माइनस 1, क्या हुआ, 4 हुआ। एरे 4 की वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक है, 50 है। तो एरे दिखेगा कैसे, अब जो एरे है वो दिखेगा कैसे, 10 20 30 40, ठीक है, 140 50 50, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब जो अब जो आई है वो 4 है, ठीक है, क्योंकि आई माइनस माइनस किया हमने। जो एरे आई है यहाँ पे, ठीक है, एरे जो आई है वो 4 है। अब जो इस 4 की वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने डाल दी। अब एरे ऑफ आई माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। अब एरे ऑफ 3 में देखो क्या है, यहाँ पे देखो, एरे ऑफ 3 में क्या 40 है, तो 40 को हमने शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, ठीक है। ये ऐसे होगा, 10 20 30 40
40, 50। ठीक है, ये हुआ। अब वही उसी तरीके से एरे ऑफ 3, तो एरे ऑफ 3 इसमें 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 2 दे दिया, I-1, 3-1, ठीक है, तो 2 हो गया। तो ये देखते हैं इसमें क्या होगा। 10, 20, 30, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो अब तुम देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये क्या है, 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो पोजीशन 2 पे क्या ये इसकी कॉपी नहीं है 30 की? क्या 30 की कॉपी नहीं है? हाँ, 30 की कॉपी है। तो हमने 30 को डिलीट थोड़ी किया, हमने बस इसको रीराइट कर दिया। ठीक है, इसको बस रीराइट कर दिया, तो पोजीशन हम सेकंड पे आ चुके हैं। तो अब क्या बोलेगा कि आपने लिमिट दे रखी है ना, यहाँ पे देखो, ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे क्या था, 5 था, और ये 2 था। तो ये यहाँ पे रीच कर चुका है। हमने ऐसे इक्वल टू डाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे होता ये, तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 भी बाईपास कर देते, तो आप 1 में जा, तो आप ऐसे इसलिए 1 पोजीशन पे आके वो करता ये, मतलब इंडेक्स 1 पे करता। तो हमें वो चाहिए नहीं था, हमें पोजीशन 2 पे चाहिए था। तो हमने एरे ऑफ, मतलब लाइक यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी। I-5 था हमारा जो हम खरीदा, और पोजीशन हमने यहाँ पे 2 दे दी, ताकि वो 3 तक ही रीच करे। ठीक है, यहाँ पे 3 तक रीच करके सेकंड इंडेक्स हमारा शो करे, और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे कॉपी करके हमें बस रीराइट करके यहाँ पे 25 प्रिंट कर दो। तो जो वैल्यू है अब सेकंड इंडेक्स पे, वो कुछ इस तरीके से शो होने वाली है। 10, 20, 25, 30, 40 एंड 50। ठीक है, और मतलब लाइक ये हिट केस ही तो हिट हुआ, ये तो पूरा लूप चला। ठीक है, जब लूप पूरा चल गया, तो हमने बस आगे क्या बोल दिया उसको कि एरे जो आपका पोजीशन है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है, वो यहाँ पे मतलब हिट कर चुका है एरे पोजीशन, उसकी जगह पे आप ये वैल्यू डाल दो, जो वैल्यू हमने उठा के लाई थी। जो मतलब जो वैल्यू 25 है, वो एरे ऑफ पोजीशन 2 पे, यानी टूथ पोजीशन पे 25 इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब लाइक ये होने वाला है, कंसेप्ट तो यही है। और चलते हैं अपने स्क्रीन पे, तो वहां पे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक लूप बनाते हैं। ठीक है, तो इंट आई इज इक्वल्स टू क्या है, आई इज इक्वल्स टू मेरा एन है। एन बता चुका हूँ, क्योंकि हम लास्ट से इंसर्ट कर रहे हैं, लास्ट से शुरू कर रहे हैं। तो आई मेरा बड़ा है पोजीशन से। ठीक है, और आई माइनस माइनस। ठीक है, और उसकी जगह पे एरे ऑफ ith इंडेक्स की जो वैल्यू है, वो बस उसकी वैल्यू कॉपी कर दो यहाँ पे I-1 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू कॉपी हो गई। और जब कॉपी हो गई, तो आप फॉर लूप से बाहर आ गए। तो फॉर लूप से बाहर आने के बाद जो इंडेक्स की वैल्यू, मतलब लाइक पोजीशन की वैल्यू है, उसकी वैल्यू बस चेंज कर दो, जो वैल्यू मैंने आपको ऊपर दी थी। और एरे को आगे प्रोसीड कर दो n++। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा जो आफ्टर इंसर्शन कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो वही सेम चीज ऊपर वाला कॉपी कर दो, तो पता लग जाएगा, क्योंकि हमारा एक नया एरे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसे कॉपी करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि सी आउट आफ्टर इंसर्शन, एंड कॉलन दे देता हूँ। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूँ। सी आउट बिफोर बिफोर इंसर्शन। तो अब कोड रन करके देखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट द फाइल। देखो, बिफोर इंसर्शन 10, 20, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा सा एक और स्पेस सही लगेगा। ओके, ठीक है, इतना स्पेस काफी है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ।
ठीक है, रीरन दिस। ठीक है, अब देखो, बिफोर इंसर्शन 10 20 30 40 50, आफ्टर इंसर्शन 10 20 25 30 45, सॉरी 25 30 40 50। ठीक है, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट बता चुका हूँ, बिल्कुल ये कंसेप्ट यूज करना है। और आपको लग रहा है कि और बेटर वे, बेटर अप्रोच से इसको किया जा सकता है, तो दे कैन डू दैट। बट मुझे जो कंसेप्ट मतलब लाइक इजी वे पड़ रहा है वो इस तरीके से है, मतलब लाइक इंसर्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। इंसर्शन, ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग हम देख देख चुके हैं कि वन बाय वन एलिमेंट्स पे आइटरेट करना। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक ओ ऑफ एन ही होगा, क्योंकि हम वन बाय ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, सेम एज इट इज विद इंसर्शन, लाइक वन बाय वन ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिलीशन और सर्चिंग कैसे करना है और क्या होता है। ठीक है, कोड देखेंगे सेम एज इट इज जैसे मैंने अभी ट्रैवर्सिंग और इंसर्शन कराया। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट जरूर दो भाई, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि डीएसए आपको किस तरीके से समझ आ रहा है। और आप फीडबैक मुझे बताते रहना है यार, मुझे फीडबैक बहुत लाइक मोटिवेट करते हैं, और मुझे बहुत जानने को मिलता है कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है और मैं किस तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ। क्या मैं, मेरा अप्रोच सही है, जिस तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं भी आ रहा है। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो यार, कर दो भाई सब्सक्राइब। आने वाली वीडियोस में हम डीएसए के लाइक ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे और बढ़िया मस्त तरीके से डीएसए को सिंपल और इजी वे में समझेंगे। टिल देन, कोड करो, चिल करो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।